सबसे पहले आप खबर ये लीजिए कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान वापस आई। मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। पूरे पंजाब के अंदर जितने भी PMLN के ओहदेदारान हैं उन तमाम को, जितने भी टिकट होल्डर्स हैं जिन्होंने आइंदा टिकट लेने हैं PMLN के, MPA के या MNA के, क्योंकि इंतखाबात आने वाले हैं। एक वक्त ये था कि PMLN के टिकट के लिए मरियम नवाज़ ये क्लेम कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं और अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि नून लीग का टिकट इतना बेवकूफ़ हुआ कि पूरे पंजाब से लोगों को इकट्ठा किया गया। वहाँ जो पार्किंग है वहाँ से रिपोर्ट किया गया है कि पार्किंग में तकरीबन अटक से लेकर डेरा गाजी खान तक और दूर दराज इलाकों तक, यानी पूरे पंजाब का जितना लैंडस्केप है, तमाम अजला से गाड़ियाँ पहुँची थी। किसी की एक गाड़ी आई थी, किसी की 2 गाड़ियाँ आई थी, तो इस तरह गाड़ियाँ पहुँचाई गई हैं। तो बस यही गाड़ियाँ पहुँची और कोई भी नहीं आया। लाहौर ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया और जो गाड़ियाँ आई हैं उनको लगता है ड्राइवर्स ही चला कर लाए थे, कारकुन थे नहीं। ड्रोन फुटेजेस बनाने से मना किया गया था। PMLN ने ये कोशिश की सिक्योरिटी के नाम के ऊपर और मना किया गया कि ड्रोन कैमराज ना उड़ाए जाएं क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के नज़दीक कैमराज उड़ाना मना है। 1-2 लोगों ने कोशिश की लेकिन बाद में उनको रोक दिया गया। उसकी एक फुटेज मौजूद है, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। और ये लेकिन जलसा गाह जब पीक पे थी उससे पहले के मनाजिर हैं और इसके बाद लोग थोड़े से बढ़ गए थे। इंतहाई एवरेज बल्कि बिलो एवरेज एक क्राउड था जो मरियम नवाज़ को रिसीव करने के लिए आया। पूरे पंजाब में जोर लगाया, टिकटों का लालच दिया, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग अब नाराज़ हैं। जिसको यानी मेरी PMLN के लोगों से, दोस्तों से बात हुई, वो कहते हैं हम लोगों को कहते हैं निकलो मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए, लोग कहते हैं हमारा बिल जमा करवा दें। लोग कहते हैं गैस का इतना बिल आ गया, बिजली का इतना बिल आ गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारे घर का राशन ख़त्म हो रहा है, हम कहाँ आपके साथ चल पड़ें। तो ऐसी सूरत हाल में जो पॉलिटिकल कारकुन है उन्होंने तो निकलने से इनकार कर दिया और बड़ी मायूसी है PMLN के अंदर। हो सकता है मरियम नवाज़ कोई जादू करें, कोई चक्कर चलाएं आने वाले दिनों में, हो सकता है इसहाक डार साहब पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगा दें तो फिर PMLN वापस अपने जोबन पे आ सकती है। लेकिन तब तक के लिए नहीं। तब तक के लिए इसलिए नहीं कि जिन लोगों को मैंने देखा फुटेजेस के अंदर वो इंतहाई गरीब और कमज़ोर लोग हैं, फटे हुए कपड़ों के साथ, जिनके पास प्रॉपर जैकेट्स भी नहीं थी, स्वेटर्स भी नहीं थे। वो लोग जलसागाह में पहुंचे सिर्फ खाना खाने के लिए। गरीबों को, मजदूर तबके के लोगों को लाया गया है थोड़े थोड़े पैसे देकर और उनको मरियम नवाज़ की तकरीर सुनाई गई। तकरीर का भी कोई सर पाँव था नहीं। यानी मरियम नवाज़ ये कह रही है कि नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो पाकिस्तान खंडर था। भाई पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क हुआ करता था नवाज शरीफ के सियासत में आने से पहले। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क था जिसके बारे में लोग मिसालें देते थे। ये तो पाकिस्तान में 90s की दहाई के बाद एक तबाही आना शुरू हुई। शुरू में तो पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान के इदारे खसारों में भी नहीं थे, पाकिस्तान ने दुनिया के इतने पैसे भी नहीं देने थे, इतने कर्जे भी पाकिस्तान के ऊपर नहीं चढ़े हुए थे। ये तो मियाँ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आए और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ दोनों के बारी बारी इक़्तिदार का, और फिर तब से लेकर अब तक ये पाकिस्तान की दुर्गत बन गई है जो इन लोगों ने किया गुज़िश्ता 30-40 सालों के अंदर। बहरहाल मरियम नवाज़ साहबा का इस्तकबाल तो बहुत ही मायूस कुन था और इस इस्तकबाल को लेकर लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब वापस आने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब हर चीज़ में अपनी साहबजादी को अब आगे करते हैं। पॉलिटिक्स के लिए उनको एक नया ओहदा गिफ्ट किया गया है। वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि एक खातून पाकिस्तान से गई हैं अपने गले की सर्जरी करवाने के लिए, अब वो खातून वापस आ रही हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि पाकिस्तानी अवाम उनका इस्तकबाल करने जाए अपने काम छोड़ छाड़ के। यानी ये सोचने वाली बात है। हफ्ते वाले दिन का इंतखाब भी किया गया ताकि लोगों को छुट्टी हो, ज़्यादा लोग आ जाएं। पुलिस ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी वहाँ पे, और जिन लोगों से मेरी बात हुई वो कहते पुलिस ज़्यादा थी और मीडिया ज़्यादा था। PMLN के कारकुन बस मुनासिब थे, लोग रैलियों में आए और वापस चले गए। पार्किंग के अंदर थोड़ी सी गाड़ियाँ खड़ी थी और ये राय साकिब खरल साहब हैं, उनका क्योंकि क्रेडिट है, उन्होंने अपने कदम गिने हैं एक वीडियो में और 120 कदम का टोटल जलसागाह जहाँ पे बंदोबस्त किया गया था। 120 कदम और चौड़ाई उसकी सिर्फ सिंगल सड़क है, 7 वाली सड़कें खाली हैं, सिर्फ एक सिंगल सड़क और 120 कदम। तो ये नून लीग का टोटल जलसागाह है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने फुटेज भी इसकी बनाई है कदम चलते हुए। तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा एक जलसा किया है और बहुत कारकुन भी इस तरह के थे। यानी मैं ये देख रहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने इतना ज़ोर लगा के सारी पार्टी को मुतहरिक करके सब लोगों को कहकर जितने लोग इकट्ठे किए लाहौर एयरपोर्ट पे अपने इस्तकबाल के लिए,
उतने लोग तो वैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं बनीगाला में। ज़रा एक खबर या एक टिक्कर चल जाए या कोई ट्वीट कर दे कि बनीगाला पहुँचो, तो इतने लोग तो वैसे ही बनीगाला पहुँच जाते हैं इमरान खान के बुलाए बगैर। तो इस वक्त बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में। मरीम नवाज़ ने कहा, और जो एक बड़ी अजीब बात की, कि नवाज़ शरीफ उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, और साथ में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया है पाकिस्तान से, यानी उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ को 3 दफ़ा हुकूमत में निकाला गया और 2 दफ़ा मुल्क से निकाल दिया गया। देखें, अब ज़रा गौर करें, नवाज़ शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मुल्क से निकाला नहीं गया था। नवाज़ शरीफ साहब मुआहदा करके मुल्क से बाहर गए थे और बड़े खुशी खुशी गए थे। इनकी फुटेजेस मौजूद हैं हंसी खुशी मुल्क से बाहर जाने की, बल्कि बहुत सारा सामान भी अपने साथ लेकर गए थे, उसकी फुटेज भी मौजूद है, बक्से इकट्ठे करके। और ये तो बहुत खुश थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब बताते हैं कि कुलसूम नवाज़ साहिबा मरहुमा बहुत खुश थी और नवाज़ शरीफ साहब वगैरह बहुत खुश थे कि हम अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हमारी बात बन गई है और हमारी डील हो गई है। तो निकाला नहीं गया था, खुद मुल्क से गए थे। और दूसरी मरतबा अब मरीम नवाज़ क्लेम कर रही है कि नवाज़ शरीफ को मुल्क से निकाल दिया गया। कब निकाला गया? ये तो मियाँ साहब अदालत के अंदर उनका भाई जो वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान है, उसने लिख कर दिया हुआ है कि मेरा भाई 4 हफ्ते के इलाज के लिए बरतानिया जा रहा है, इलाज करवा के वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की अदालतें बुला रही हैं, नहीं आ रहा, मफरूर है, इश्तिहारी है, वापस ही नहीं आ रहा, बुला बुला कर थक गए हैं, और वो कह रही है मुल्क से निकाला हुआ है। यानी इनके झूठ बोलने की भी हद होती है कि नवाज शरीफ को ऐसा लगता है जैसे डंडे मार मार के मुल्क से निकाला है। और भाई मुल्क से निकाला नहीं है, मियाँ साहब खुद नस गए हैं मुल्क से, और यहाँ पे प्लेटलेट्स गिरा के वहाँ जाके उठा लिए। यानी वहाँ की रिपोर्टों के अंदर उठे हुए हैं, यहाँ की रिपोर्टों में गिरे हुए हैं। फिर सहूलतकार इनके इसी तरह से रिपोर्टें तैयार करवाते हैं जाली। बहरहाल मरीम नवाज़ का ये क्लेम बहुत हैरानकुन है कि दोनों मरतबा नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती मुल्क से निकाला गया है। बल्कि ज़्यादा हैरानकुन यह है कि इस मरतबा भी वो क्लेम कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया है। वो कहती हैं इसहाक डार साहब पे भरोसा रखना होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ मेरे दिल के अंदर थी और मैं देखना चाहता था कि अरशद शरीफ की मैयत का मजाक उड़ाने वाली जो औरत है, वो जब पाकिस्तान आएगी तो उसको कितने लोग लेने आएंगे। क्योंकि जब मेरा भाई पाकिस्तान आया था ना, उसने किसी को नहीं बुलाया था। शहीद अरशद शरीफ, उसने तो किसी को कॉल भी नहीं दी, बोल भी नहीं सकता था। लेकिन जब अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आई थी ना, तो तमाम निज़ाम मना करने वाला था, हर चीज़ उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। इसके बावजूद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा था, तो एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक जगह जगह लोगों के जुलूस थे जो फूल निछावर कर रहे थे।